जदयू का पूरी तरह से विलय भारतीय जनता पार्टी में हो चुका है। नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। उनकी पूरी पार्टी ने जदयू के सामने घुटने टेक दिए हैं, लेट गई है, घुटने टेकना छोड़िए। सच्चाई है कि जदयू नाम की कोई पार्टी अब बची नहीं। बेटे और पत्नी को तो सब कुछ मिला जो वो चाहते थे, राजद से टिकट, राजद से गद्दारी, जदयू से सत्ता की मलाई। अब और कितना चाहते हैं? जितनी कीमत मिलनी चाहिए उतनी मिल चुकी। एक तो अस्वस्थ आदमी, चाल ढाल से ही बीमारू लगते हो, ऊपर से उधार का कुर्ता वो और खराब दिखता है। पुलिस मुख्यालय के बगल में करोड़ों का बांग्ला आपको फोकट में मिल गया। आप लोगों के पास पैसों की कमी है। तमाम बड़े भाजपा नेताओं ने कहा था कि नहीं ये तो विपक्ष अफवाह फैला रहा है। 40 रुपए प्रति लीटर कीमत बढ़ाने की मंशा है 3 महीनों के भीतर। हर बीतते सेकंड के साथ भीषण आर्थिक तबाही की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मोदियोनॉमिक्स ने भारत को तबाह और बर्बाद कर दिया है। देखिए, बिहार में राजनीतिक हलचल मची हुई है और इस वक्त हम कांग्रेस में मौजूद हैं। नमस्कार, मैं सुमन हूं और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए कांग्रेस प्रवक्ता आशीष नाथ तिवारी जी मौजूद हैं। ये बताइए, जिस तरह से आनंद मोहन खुल करके आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं थैली लेकर के मंत्री बनाया जा रहा है, जदयू में जो थैली पहुंचाता है वही मंत्री बनता है। देखिए, इस प्रश्न का जवाब बाद में दूंगा, लेकिन जो उससे बड़ी चिंता इस समय है उस पर थोड़ी चर्चा, थोड़ा समय। हाँ। भारत आर्थिक दुष्चक्र में फंस चुका है जी। हम भीषण आर्थिक तबाही की तरफ हर बीतते सेकंड के साथ भीषण आर्थिक तबाही की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मोदियोनॉमिक्स ने भारत को तबाह और बर्बाद कर दिया है। अब आते हैं आपके प्रश्न पर। आनंद मोहन जी जदयू का अस्तित्व तो कम से कम स्वीकार कर रहे हैं। सच्चाई है कि जदयू नाम की कोई पार्टी अब बची नहीं है। जदयू बची ही नहीं, कागजों पर है, कोई बची नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि भाजपा की तरफ से औपचारिक ऐलान ही किया जाए कि जदयू का विलय हम में हो चुका है, लेकिन सच्चाई यही है कि जदयू का पूरी तरह से विलय भारतीय जनता पार्टी में हो चुका है। नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, बड़ी बात कह रहे हैं। जदयू बचा ही नहीं है और वो राज्यसभा सांसद है। उनकी पूरी पार्टी ने जदयू के सामने घुटने टेक दिए हैं, लेट गई है, घुटने टेकना छोड़िए। तो फिर जदयू का स्वतंत्र अस्तित्व क्या है? कागजों पर है। कागजों पर तो आज तक समता पार्टी भी है, सजपा भी है, समाजवादी जनता पार्टी चंद्रशेखर जी की जो थी। तो कागजों में होना अलग बात है। ये लोग पूरी तरह से भाजपा में शामिल हो चुके हैं। अब जो तीसरी बात मैं कहूंगा, आनंद मोहन जी की पत्नी लवली आनंद जी को जब कोई नहीं पूछ रहा था, लगभग सभी पार्टियों का दरवाजा खटखटा चुकी थी, वो राजद की दहलीज पर गई और राष्ट्रीय जनता दल ने उनको टिकट दिया, उनके बेटे चेतन आनंद को टिकट दिया। दोनों चुने भी गए, लेकिन आपने देखा कि कैसे दोनों ने गद्दारी की और विधानसभा में कैसे चेतन आनंद विधायकों के साथ, कुछ अन्य विधायकों के साथ जाकर जदयू के खेमे में बैठ गए। जब कोई नहीं पूछ रहा था तब लालटेन ने, राजद ने सदन पहुंचा दिया, लेकिन जब सत्ता से मलाई चाटने की बारी आई ये लोग जाके उधर बैठ गए। अब क्यों आनंद मोहन जी नाराज है? भाई, बेटे और पत्नी को तो सब कुछ मिला जो वो चाहते थे, राजद से टिकट, राजद से गद्दारी, जदयू से सत्ता की मलाई। अब और कितना चाहते हैं? जितनी कीमत मिलनी चाहिए उतनी मिल चुकी है। अब पता नहीं और कितना बार्गेन करना। किस चीज का राजद के साथ गद्दारी करने की कीमत, गद्दारी का कीमत मिल चुका है। अब कितनी कीमत और वसूलना चाहते हैं? तो ये आनंद मोहन जी बताएंगे कितनी कीमत और वसूलना चाहते हैं वो बेटे और पत्नी के नाम पर। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि नीतीश कुमार और उनके पुत्र निशांत कुमार जो कि बिहार में स्वास्थ्य मंत्री हैं, दोनों को डॉक्टर की जरूरत है। अच्छा, ये आनंद मोहन जी कहेंगे तब आप और हम जानेंगे। ये तो पूरा बिहार जानता है कि दोनों को डॉक्टर की जरूरत है। बताइए, नीतीश जी राष्ट्रगान हो रहा था और ऐसे ऐसे क्या क्या एक्शन कर रहे थे, आप लोगों ने नहीं देखा? कभी जाके किसी की कुर्सी पर बैठने लगते हैं, कभी कोई पकड़ के इधर हटाता है, कभी कोई पकड़ के उधर हटाता है, क्या का क्या बोल जाते हैं। जाहिर सी बात उनको जरूरत है। और निशांत कुमार को तो चलते बोलते ही आप देख लीजिए तो लगता है कि भाई बंदे को तो वाकई बहुत जरूरत है अभी इलाज की। और चूंकि उम्र में थोड़े मुझसे बड़े हैं तो मैं एक सुझाव भी दूंगा, कम से कम दर्जी से नपवा के अपने लिए कुर्ता बनवा लो मेरे भाई। पता नहीं किसका कुर्ता उधार में मांग के चल देते हो। एक तो अस्वस्थ आदमी, चाल ढाल से ही बीमारू लगते हो, ऊपर से उधार का कुर्ता वो और खराब दिखता है। निशांत जी के लिए सुझाव है, मेरा बड़े भाई हैं, मैं सुझाव दे सकता हूँ। कुर्ता अच्छे दर्जी से। आपको नहीं लगता किसी का मांगा हुआ कुर्ता पहन के निकल जाते हैं? उनको लगता है किसी का कुर्ता कहीं दिख जाता है उठा के धारण कर लेते हैं, हिलते डुलते उसी में
अरे अस्वस्थ आदमी है तो कपड़े तो ठीक से पहने, इलाज होगा। डॉक्टर एक से एक डॉक्टर हैं, भारत में नहीं होंगे, दुनिया के किसी भी देश में आप जाके, आप लोग खरबपति अरबपति लोग हैं। आप तो बताइए, पुलिस मुख्यालय के बगल में करोड़ों का बांग्ला आपको फोकट में मिल गया। आप लोगों के पास पैसों की कमी है, विदेशों में जाके इलाज करवाइए, स्वस्थ हो जाइएगा। इसमें इतना निराश होने की क्या जरूरत है कि किसी का मांगा टांगा कुर्ता कहीं से पहन लेते हैं। मस्त रहिए, स्वस्थ हो जाइएगा। देश में फिर से डीजल पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई। चुनाव से पहले ही हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने बात कही थी कि चुनाव बाद ये लोग कीमतें बढ़ाएंगे। अभी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, अभी जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं समेत तमाम बड़े भाजपा नेताओं ने कहा था कि नहीं नहीं, ये तो विपक्ष अफवाह फैला रहा है, हमारी कोई मंशा कीमत बढ़ाने की नहीं है। तो मंशा का पता चल गया, इनकी मंशा कीमत बढ़ानी नहीं है, ये इनके स्वभाव में लगातार झूठ बोल रहा है। दुर्भाग्य है, भारत जैसे बड़े देश का प्रधानमंत्री मंचों से पूरी बेशर्मी से झूठ बोलता है, सरासर झूठ बोलता है। ये लोग लगातार बढ़ाएंगे, 3 रुपए बढ़ाया, 91 पैसे बढ़ाया। अब आप देखिएगा कि हर हफ्ते ऐसे ही 30 पैसे, 50 पैसे, 90 पैसे, 70 पैसे, ये लोग बढ़ाते 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 इनकी योजना पेट्रोल पर कम से कम 40 रुपए कीमत बढ़ाने की है। 40 रुपए किलो जी, और 3 महीने के भीतर 40 रुपए प्रति लीटर कीमत बढ़ाने की मंशा है 3 महीनों के भीतर। तो एक बार बढ़ाएंगे तो भाई देश में गुस्सा भड़केगा, तो कभी 90 पैसे, कभी 70 पैसे, कभी 1 रुपए, ऐसे कर करके ये लोग बढ़ाएंगे। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं आशीष नाथ तिवारी जी किस तरह से अपनी बात कह रहे हैं, और सीधे तौर पे कह रहे हैं कि आनंद मोहन जी जो बात कह रहे हैं तो उन्हें अपनी गद्दारी का तो और कितना इनाम चाहिए। साथ ही साथ निशांत कुमार पर बेबाकी से अपनी बात रख रहे थे और कहा है इन्होंने कि डीजल पेट्रोल की कीमतों में अभी 3 महीने तक इजाफा देखने को मिलेगा, और देश के प्रधानमंत्री मंचों से सार्वजनिक रूप से झूठ बोलते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, किस तरह से अपनी बात रख रहे थे, आप इनकी बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं, बिल्कुल आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप जुड़े हैं लाइव सीरीज के साथ। लाइव सीरीज पर खबर का सिलसिला लगातार जारी है। जदयू का पूरी तरह से विलय भारतीय जनता पार्टी में हो चुका है। नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनकी पूरी पार्टी ने जदयू के सामने घुटने टेक दिए हैं, लेट गई है, घुटने टेकना छोड़िए। सच्चाई है कि जदयू नाम की कोई पार्टी अब बची नहीं। बेटे और पत्नी को तो सब कुछ मिला जो वो चाहते थे, राजद से टिकट, राजद से गद्दारी, जदयू से सत्ता की मलाई, अब और कितना चाहते हैं। जितनी कीमत मिलनी चाहिए उतनी मिल चुकी। एक तो अस्वस्थ आदमी, चाल ढाल से ही बीमारू लगते हो, ऊपर से उधार का कुर्ता वो और खराब दिखता है। पुलिस मुख्यालय के बगल में करोड़ों का बांग्ला आपको फोकट में मिल गया। आप लोगों के पास पैसों की कमी है। तमाम बड़े भाजपा नेताओं ने कहा था कि नहीं नहीं, ये तो विपक्ष अफवाह फैला रहा है। 40 रुपए प्रति लीटर कीमत बढ़ाने की मंशा है 3 महीनों के भीतर। हर बीतते सेकंड के साथ भीषण आर्थिक तबाही की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मोदियोनॉमिक्स ने भारत को तबाह और बर्बाद कर दिया है।